दुनिया के 11वें और एशिया के पहले अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है। ये सारी तकरीब भारत के शहर गुजरात के इलाके जामनगर में चल रही है। दरअसल जामनगर में मुकेश अंबानी का अपना 3000 एकड़ का फार्म हाउस है और उनके बेटे अनंत अंबानी का बनाया हुआ एक चिड़ियाघर भी है। इसलिए अनंत अंबानी के कहने पर मुकेश अंबानी ने इस तकरीब का वेन्यू जामनगर रखा। पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि इससे पहले मुकेश अंबानी बड़े बेटे आकाश और बेटी ईशा अंबानी की भी शादी कर चुके हैं और वो शाही शादियों की रसूमात की तरह अंजाम दी गई, जिसमें इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस लेडी डियाना की शादी के रिकॉर्ड को भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो रिकॉर्ड ना टूट सका। तो इस बार भी मुकेश अंबानी कुछ बड़ा ही करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बार पूरी दुनिया को तब हैरान कर दिया जब ऐलान किया कि महज इन 3 दिन के फंक्शन पर वो $120 मिलियन खर्च करेंगे। उन्होंने फोटोग्राफर से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों से बुलाए। खाली खाने पर 2500 डिशें बनाई गईं। जब उनसे पूछा गया कि इतनी ज्यादा डिशें क्यों तैयार करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके मेहमान दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो मेहमान एक ही खाना बार बार खाएं। इस फंक्शन से पहले ही उन्होंने तमाम होटल्स बुक कर लिए थे और मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर लग्जरी गाड़ियां भिजवाई थी ताकि सफर आसान हो। मुकेश अंबानी ने इस प्रोग्राम पर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इवानिका ट्रंप और रिहाना समेत कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और पावरफुल पर्सनैलिटीज को भी बुलाया। इस तकरीब के दौरान दोनों मुखालिफ बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आपस में हंसते मुस्कुराते भी नजर आए। इस फंक्शन में बड़ी तादाद में बॉलीवुड अदाकार और अदाकाराओं ने भी शिरकत की। कुछ अर्सा पहले एक तकरीब में एक सहाफी ने शाहरुख खान से सवाल किया कि तीनों खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक ही फिल्म में क्यों नहीं नजर आते। तो शाहरुख खान ने कहा कि तीनों खानों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लोगों की जायदादें तक बिक जाएंगी। वही शाहरुख खान बाकी दोनों खानों सलमान खान और आमिर खान के साथ अनंत अंबानी की शादी में डांस करते नजर आए। पहले दिन की तकरीब के दौरान तो कई एक्टर्स को जमीन पर बैठे भी देखा गया। इस तकरीब में इंटरनेशनल और नेशनल कई सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म किया और अनंत अंबानी और राधिका अंबानी भी डांस करते नजर आए। लेकिन नाज़रीन, इस सब में एक बात समझ नहीं आई कि आखिर कोई शख्स इतनी बड़ी रकम महज 3 दिन के फंक्शन पर क्यों खर्च करेगा। दरअसल नाज़रीन, एक बिजनेसमैन हर चीज को बिजनेस की निगाह से देखता है और यहाँ भी मुकेश अंबानी ने बिजनेस प्लान को मद्देनजर रखते हुए इस सेरेमनी को अरेंज किया। मुकेश अंबानी जानते थे कि इस फंक्शन पर दुनिया की तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी और साथ पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स कवरेज देंगे, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स तोहफे में दी और उनकी रोनमाई की। फिर दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग का अनंत अंबानी से उनकी घड़ी के मुतालिक पूछना। हालांकि तमाम दुनिया जानती है कि अनंत अंबानी की ड्रेसिंग इंफॉर्मेशन कई चैनल्स ने दी थी और 9 सोफों का ड्रेस कोड पहले ही बता दिया गया था। इसके बावजूद पूछना भी बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर वो इस ब्रांड में पार्टनरशिप कर लें। मुकेश अंबानी का बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग को बुलाने का मकसद भी बिजनेस था। इस सेरेमनी के बाद उनके दरमियान कई बिजनेस मुआहदे होने थे। इसके अलावा इंडिया के लिए भी ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इंडिया पहले ही बिजनेस को बढ़ा रहा है। ऐसे में बड़े बड़े बिजनेसमैन का आना मुल्क की इकोनॉमी में बेहतरी लाता है। माहिरीन का कहना है कि मुकेश अंबानी इस सेरेमनी पर $120 मिलियन खर्च कर रहे हैं, जो कि उनकी टोटल नेटवर्थ का 1% बनता है। लेकिन इस $120 मिलियन को खर्च करके वो कई सौ मिलियन डॉलर्स बना लेंगे। अब इन बिजनेस टाइकून्स का आना महज शादी में शिरकत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन तब तक किसी को वक्त नहीं देता जब तक उसका कोई अपना फायदा ना हो। ऐसे में कैसे मुमकिन था कि तमाम बिजनेस टाइकून्स 3 दिन तक बगैर किसी फायदे के शिरकत करते। दरअसल ये सेरेमनी से ज्यादा एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम दुनिया के बिजनेसमैन इकट्ठे हुए थे और इस तरह कई नए बिजनेस खुलेंगे जिसमें अंबानी फैमिली को सबसे ज्यादा फायदा होगा। $120 मिलियन खर्च करके भी मुकेश अंबानी बहुत फायदे में है। एक जापानी कहावत है कि एक शख्स ने $1 लाख एक परफॉर्म करने वाले एक्टर को दे दिए, उसने वो आगे ब्यूटिशियन को दे दिए, ब्यूटिशियन ने वो $1 लाख उसकी दुकान में रेनोवेशन करने वाले को दे दिए और रेनोवेशन वाले ने वो $1 लाख उस शोरूम वाले को दे दिए जिससे वो रेनोवेशन का सामान लिया था। शोरूम वाले ने वो $1 लाख उस कंपनी को दे दिए जहाँ से वो सामान खरीदता था और वो कंपनी उसी शख्स की थी जिसने सबसे पहले उस एक्टर को $1 लाख दिए। यानी ये रकम फिर घूम फिर कर उसी शख्स के पास वापिस आ गई। इस तरह जो रकम इस सेरेमनी में खर्च हुई है वो वापिस अंबानी को मिल जाएगी, क्योंकि मुकेश अंबानी की इंडिया में इस कदर बिजनेसेस हैं कि उन्हें इस रकम के खर्च होने की कोई फिक्र नहीं है। इसी तरह इस तकरीब में होने वाली डील्स आहिस्ता आहिस्ता मालूम होंगी और बाद में वक्त बताएगा कि किसको कितना मुनाफा हुआ। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।